हाय कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाटर साइंस, ये है आपकी रीडिंग। ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ये जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके ओके, ये जनरल रीडिंग है तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। वी हैव स्टार। ओके, स्टार बात करता है होप की, हीलिंग की, विश फुलफिलमेंट की। ये पर्सन आपको हर उस नज़र से देख रहे हैं कि लाइक यू आर स्पाउस मटेरियल, यू आर गॉड सेंट, कहीं ना कहीं भगवान ने आपको भेजा है। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग है, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है, आप बहुत लविंग हो। ये सब बातें इस पर्सन को पता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर ये सब चीज़ें स्ट्रगलफुल लग रही हैं। मे बी इनको इमोशंस इनके स्ट्रगलफुल लग रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे ये पर्सन वेट भी कर रहे हैं आपका। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी इनकी एनर्जी में ये चीज़ें आई हैं ना, 2 कार्ड आए हैं अभी तक, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक इनकी तरफ से है नहीं। इनकी सिचुएशंस की तरफ से हो सकता है, हम आगे देखते हैं। पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, या इनको कोई इशू नहीं है आपसे, आपके साथ आगे बढ़ने में, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या एक्चुअली में इश्यूज हैं। वी हैव 7 ऑफ हर्ट्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन के बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत कुछ ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं, इसलिए ये मे भी किसी एक चीज़ से कमिट करके रहना नहीं चाहते। और एक्चुअली जिस चीज़ से ये कमिटेड एक्चुअली में है वो है खुद से। ओके, इनकी लाइफ में और गर्ल्स भी में भी आई हों और बॉयज़ आए हों, इनकी कमिटमेंट उनसे भी नहीं रही है, या आगे भी, मतलब अभी ये पर्सन रेडी नहीं है। कुछ आने वाले समय तक भी मे बी ये नॉन कमिटल ही रहेंगे, क्योंकि इनका जो भी कमिटमेंट है वो एक्चुअल अपनी डेवलपमेंट से है, अपनी अचीवमेंट से है। वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। और अभी ये चाहते हैं कि एक प्लेफुल एनर्जी में रहें, और ऐसा नहीं है कि डीप इमोशन से डर रहे हैं या डीपली कनेक्ट किसी के साथ नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू, बट दे डोंट वॉन्ट टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है। एक यंग बॉय की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि दे डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड, दे डोंट वांट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, ठीक है। एक जो रिलेशनशिप के साथ एक कंट्रोल आता है ना, उस चीज़ से इनको डर लगता है। अदरवाइज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इन लव और स्टेइंग इन लव और हैविंग फन और हैविंग अ पार्टनर। इनको इशू ये है कि इनकी सक्सेस के आड़े कोई ना आए, ठीक है। इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। इनका लाइक देखिए आप, ये यहाँ पे जो नाइट भी है, ये भी एक शिखर पर चढ़ा हुआ है, तो वही इनको करना है, ठीक है। वी हैव लवर्स अगेन। पहले ही यहाँ पर कोई लव का कार्ड नहीं था, फिर भी आई कुड पिक, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। प्यार यहाँ पर है, बट अगेन यहाँ पर ना वो आइडियोलॉजी फिट हो रही है कि लव इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। दिस पर्सन वांट्स कि इनको अपना बेस्ट फील हो, अपना बेस्ट फील करना चाहते हैं ये पर्सन। और वो लव से तो होता ही है ऑब्वियसली, जब हम लव में होते हैं तो वी फील वेरी कनेक्टेड टू आवर पार्टनर। पर जो असली इनके अंदर से वो मेल ईगो होती है ना, कि भाई मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मैं भी इनको शुरू से बचपन से यही सिखाया गया हो कि भाई तुम कुछ नहीं हो इफ़ यू डोंट अचीव एनीथिंग, और वो इनके जहन में ठूस ठूस कर भरा हुआ है, ठीक है। अगर ये गर्ल है तो ये गर्ल होके भी बहुत एम्बिशियस होंगी, ठीक है। लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, बट टू द पॉइंट जहाँ पे इनका स्पेस डिस्टर्ब ना हो। एंड अगेन ये कनेक्शन एक स्पेशल कनेक्शन है, ये इनको भी पता है। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन। ईगो, ईगो यही है कि भाई नोबडी कैन कंक्वेयर मी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनकी तरफ आ रही है, बट ये पर्सन मस्ती में नाच रहा है। अपने विचारों को भी बहुत साइडलाइन करते हैं ये पर्सन, जैसे नेगेटिविटी को बहुत इजीली साइडलाइन कर देते होंगे ये पर्सन। वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। देखिए कितनी वो ना इमेच्योर एनर्जी, इमेच्योर तो नहीं कहूँगी मैं, प्लेफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पे लोगों की, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ कि लाइक इनको आपसे कोई इशू नहीं है,
आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड, दे डोंट वांट टू चेंज देयर वेज। इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। वी हैव अगेन पेज की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इस पर्सन ने हो सकता है आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया भी हो, हेरोफेंट, 7 ऑफ वांड्स। और जितने अकल के कच्चे लाइक हम इनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, ये है नहीं। लाइक के मतलब सिर्फ सक्सेस या सिर्फ फन नहीं, इस पर्सन के पास डेप्थ भी है। इस पर्सन के पास में भी उतनी डेप्थ है जो यू नो स्पिरिचुअल लोगों के पास भी नहीं होती। मैं बोलना नहीं चाहती कि साधु संतों के पास भी नहीं होती। यस, जो लोग प्रीच करते रहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी कि ये है वो है, डिज़ायर छोड़ दो और संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान में पूरा मन लगाओ, इंद्रियों को शांत रखो, ये सब जो ज्ञान हम सुनते रहते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान, बट एक्चुअल ज्ञान क्या है कि एक फूल को, एक रोज़ को पता हो कि वो रोज़ है, एक गेंदे के फूल को पता हो गेंदा है। ये होता है असली ज्ञान, कि आपको अपनी फितरत का पता हो, आपको अपने सच का पता हो, दुनिया के सच का नहीं। कोई वही हम कहते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी नहीं मानते कि भाई प्रेमानंद जी की माला फेरने को, कि कुछ नहीं होगा माला फेरने से। वो हालांकि होता तो है ऑब्वियसली कि आप जब माला फेरते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, आपका सरेंडर होता है, दिमाग शांत होता है, बट इतना ही। जो कहते हैं इससे आगे कुछ करना है, इससे आगे अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो उनका सच आपस में मैच होता है? नहीं होता। ऐसे ही इस पर्सन का सच अलग है। इस पर्सन का सच ये है कि भाई फन करो, अपने सक्सेस पे ध्यान दो, बस सिंपल। इनका बिल्कुल बेसिक वो है फंडा। इनके फंडे में बस यही है कि बस मौज करनी है। इनका गोल यही है कि मौज करनी है, लाइफ में कुछ भी डिस्टर्बिंग दिमाग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ज्ञान पूरा है। ज्ञान वही है कि भाई सबको सबकी आज़ादी मिलनी चाहिए। यही तो है कि किसी को आप पकड़ते नहीं, ना किसी से आप ना करते कंट्रोल, ना होते कंट्रोल, ठीक है ना। तो यही तो ज्ञान है। असली ज्ञान तो यही है ना कि आप किसी को कंट्रोल ही ना करो और ना किसी से कंट्रोल हो जाओ। इतनी पावर भी होनी चाहिए आपके अंदर। और वही ये वो पावर, ये डंडा निकाल लेते हैं एकदम से। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज हैं इस पर्सन के दिमाग में भी आपकी, एंड दे ऑल्सो सी यू एज अ सेम। देखिए कितनी मजे की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों ही ना एक दूसरे को बेस्ट वर्जन में देखते हैं एक दूसरे के। उससे कम में आप ले ही नहीं रहे एक दूसरे को। आप इस पर्सन को देखते हैं एज अ रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सन में भी, ठीक है। और ये पर्सन भी आपको देखते हैं कि भाई यू आर, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ सकती है। मे बी फाइनेंशियली आपको देखते हो कि भाई आप अपने फाइनेंसेस के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पर आपको ये ऐसे देखते हैं कि आप अबंडेंट हैं हर तरीके से, आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, आप इमोशनली सेटल्ड हैं। ये आपको आपके बेस्ट वर्जन में देख रहे हैं, जैसे आप इनको देख रहे हैं, बावजूद इनकी मिस्टेक्स या इनके फ्लॉज के। दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस कनेक्शन, कि आप दूसरे में देखते ही बेस्ट हैं, उसके फ्लॉ के, मतलब उसकी गड़बड़ जो भी वो करता है उसके अलावा। यही तो प्यार है। और ये भी करते हैं आपसे। बट अगेन आपके तौर तरीके जो इनको कंट्रोल करने वाले ना, थोड़ा शांत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन किसी के हाथ आने वालों में से तो नहीं है। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। अगेन लवर्स, अगेन लवर्स, क्योंकि ट्रू लव कहते हैं ना, ट्रू लव विल फाइंड द वे। आप यहाँ डरे लग रहे हैं, पर ये पर्सन तो प्यार में ही है। पहले भी प्यार में ही थे आपसे, अब भी प्यार में ही है। तभी आप इनको छोड़कर में भी जा नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी ही आपको बार बार इनकी तरफ खींचे जा रही है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे बदलना आपको है, ठीक है। बदलना क्या है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको इस पर्सन से कुछ मांगना नहीं है। ये पर्सन अपने आप ही प्यार में है और ये देंगे जो आपको देना है इनको, ठीक है। मांगने से नहीं, मांगना तो आप मांगते ही रहे होंगे अभी बहुत लोगों से, बहुत कुछ मिल गया क्या? भगवान आपको वो देता है जो आपके लिए सही है। ऐसे ही ये पर्सन आपको लव, अगेन लव की इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। लाइक 2 लवर कार्ड एक ही स्प्रेड में आ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स आ रहा है, बट यू एक्सपेक्ट मोर ऑफ दिस पर्सन।
सिर्फ लेबल से कुछ नहीं होता है, सिर्फ शादी से कुछ नहीं होता है। पहले ये तो हो जाए डेवलप, ठीक है, तो शादी भी हो ही जाएगी। शादी तो बस एक स्टैम्प है लव के ऊपर। बट अगर वो लव ही ना हो और स्टैम्प लग जाए तो फिर बहुत लोगों की शादी हम देख रहे हैं कैसी चल रही है, ठीक है। तो वैसी शादी भी किसको चाहिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस के आप में भी डर हो सकता है, आपकी आंखें भी बंद हो सकती हैं, लेकिन आप ही की एनर्जी या कनेक्टिंग एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रही है। जाग जाओ, एक ही वर्ड बोलूंगी, जाग जाओ। ये रीडिंग पूरी देख ली है तो जाग जाओ। नाइट एम्बिशन। अगेन एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन हर वो चीज़ है जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिस पे आप फोकस्ड हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। एक वर्जन होता है आपके दिमाग में जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड कुछ चीज़ को हासिल करना। बेसिकली एक छोटा सा एम्बिशन बना लिया कि भाई जिम जाना है कल से, तो वो एक एम्बिशन है वो भी। तो वही स्पिरिट इस कनेक्शन के लिए आप ले आए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा यहाँ मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। दिस कनेक्शन नीड्स एम्बिशन, कि आपको ये करना है, ठीक है। अगर ये रीडिंग पूरी आपको समझ में आई, आपको महसूस हुई ना, तो ये मैसेज भी सही ही है फिर। कि कई बार एक ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आता है जिसको हम जज तो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम हमारे अंदर भी हो सकती है कि हम अपनी छोटी आंखों से उसको बड़े इंसान को देखने की कोशिश कर रहे हैं और देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे खुद के अंदर मेंटल फॉग है या पुरानी सोचें हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर भी। ओके, क्लेम करके ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग को। मैं स्पेशली इस रीडिंग के कमेंट्स देखूंगी कि ये रीडिंग किस किस से रेजोनेट हुई है। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट ऑन माई व्हाट्सएप, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।